नमस्कार दोस्तों, वारसी जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार मुख्य समाचार। आज हम बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहली खबर जेईई मेन और नीट की परीक्षा के आयोजन को लेकर है। जेईई मेन और नीट की परीक्षा के आयोजन के संबंध में कई अभ्यर्थियों ने जानकारी मांगी है। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत पहले ही जानकारी दी गई है। चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। जो बताया गया है वही बातें सामने निकल कर आ रही हैं। आज के कई समाचार पत्रों में बताया गया है कि जेईई मेन और नीट परीक्षा का आयोजन जून के आखिरी हफ्ते में होने की संभावना। मैं आपको बता दूं 101% जून के आखिरी हफ्ते में परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाएगा। इसके संबंध में आज बैठक है और इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं उनके अभिभावक भी इसमें हिस्सा लेंगे और मानव संसाधन विकास मंत्री से इस संबंध में चर्चा करेंगे, पूछेंगे और पूरी स्थिति परिस्थिति को परखने के बाद ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी कि 5 मई 2020 को परीक्षा तिथि की घोषणा की जाएगी, जो कि मंत्रालय के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, आप इनके बारे में जानते होंगे, केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया था कि हम इस संबंध में बैठक करेंगे, उसके बाद स्थिति परिस्थिति को देखते हुए परीक्षा के आयोजन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। तो आप सभी धैर्य बनाए रखें। संभावना है कि जुलाई माह में परीक्षा का आयोजन होगा। अगर स्थिति परिस्थिति सही रही तो ऐसा भी हो सकता है कि परीक्षा की तिथि की घोषणा करने के बाद अगर स्थिति सामान्य ना हो तो परीक्षा की तिथि में बदलाव भी करना पड़ सकता है। तो आप सभी अपनी तैयारी में जुटे रहें। आगे जानकारी मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुत ही अहम खबर है और इसके संबंध में आप सभी को जानकारी होना आवश्यक है। अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पीसीएस में आपका चयन हो, प्रतियोगी छात्रों के चयन का अवसर बढ़े, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अभी आप लोगों ने हाल ही में कई समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि खंड विकास अधिकारी अर्थात बीडीओ के पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। बहुत ही अहम पद है, इसके लिए प्रतियोगी छात्र जी जान लगा देते हैं। अभी एक और खबर सामने निकल कर आई है कि नगर पालिका में अशासी अधिकारी के जो रिक्त पद हैं वह भी प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। अगर सभी पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे तो विज्ञापन क्या जारी होगा? मात्र 100 पदों का, 150 पदों का, 200 पदों का। जिस तरह से 21 अप्रैल 2020 को जल्दबाजी में विज्ञापन जारी किया गया है, इसके लिए आप सभी को संघर्ष करना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा और ट्वीट मेल भेजना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास, सभी के पास। अगर इसका असर कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना चयन के अवसर और से घटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। खंड विकास अधिकारी की तरह नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के रिक्त पद भी प्रतिनियुक्ति से भरे जा रहे हैं, जबकि इन पदों पर पीसीएस परीक्षा के माध्यम से भर्ती होनी चाहिए। ऐसे में पीसीएस अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर कम हो गए हैं। प्रतियोगी छात्रों ने प्रतिनियुक्ति से पद भरे जाने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह एवं अन्य प्रतियोगी छात्रों की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर बताया गया है कि पीसीएस 2017 के तहत संबंधित विभाग की ओर से नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के 10 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा गया था, लेकिन पीसीएस 2018 और पीसीएस 2019 में कोई आयोग को कोई अध्याचन नहीं मिला और इन भर्तियों में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के पद शून्य हो गए हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि पीसीएस 2020 के लिए भी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के पद
भर्ती के लिए विभाग ने आयोग को कोई अध्याचन नहीं भेजा है और अब इसकी उम्मीद भी नहीं है। सीएम को लिखे गए पत्र में बताया गया है कि इस साल 60 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को नगर पालिका या आप समझिए जिला पंचायत अधिशासी अधिकारी के पद प्रतिनियुक्ति दी गई है। वहीं 100 अन्य पदों की प्रतिनियुक्ति से भरे जाने के लिए साक्षात्कार की तैयारी चल रही है और इसकी लिस्ट बनाई जा रही है। 198 नगर पालिकाओं में 90 पद खाली पड़े हैं और उन्हें पीछे 2020 की भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। छात्रों का कहना है कि जिन विभागों के अफसरों को प्रतिनियुक्ति पर अधिशासी अधिकारी के पद पर भेजा जाएगा उनके मूल विभाग का कामकाज प्रभावित होगा और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो क्या इसके संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को नहीं सोचना चाहिए? अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसके संबंध में उचित निर्णय लेते हैं तो अभ्यर्थियों के हित में होगा और अभ्यर्थियों के हक का हनन नहीं होगा। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ही यह निर्देश दिया गया होगा, इसके संबंध में बैठक हुई होगी कि जो वीडियो के पद है या अधिशासी अधिकारी के पद है प्रतिनियुक्ति से भरे जाए, तब आप सभी प्रतियोगी छात्र कितना भी ट्वीट कर लें, कितना भी ईमेल भेज लें, इसका कुछ भी असर नहीं होगा। फिलहाल आप संघर्ष करते रहें। लाइव का सवाल है, दिन रात आप तैयारी करते हैं, तो जो भी पद हैं पीसीएस वैकेंसी के तहत भरे जाएं, विज्ञापन जारी हो, प्रतियोगी छात्र एग्ज़ाम दें, उसके बाद उनका चयन हो, सबसे बेहतर है। नहीं तो आप मानकर चलिए कि प्रतियोगी छात्रों के लिए यह समय दुखदपूर्ण है। तीसरी खबर उत्तराखंड की है और बहुत ही अहम खबर है। उत्तराखंड में बैकलॉग के 20,000 के करीब पद खाली हैं। यह जो दावा किया गया है कि 20,000 के करीब पद खाली हैं, SC ST एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रांतीय कोषाध्यक्ष मटन लाल ने दावा किया है कि उत्तराखंड में विभिन्न सरकारी विभागों में बैकलॉग के करीब 20,000 पद खाली हैं। आपको बता दें कई साल से बैकलॉग के पदों पर भर्ती नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि सरकारी विभागों में पिछड़े वर्ग प्रतिनिधित्व न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। यही स्थिति रही तो प्रतिनिधित्व आने वाले कुछ साल में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके लिए जो 20,000 के करीब पद खाली हैं बैकलॉग के, उस पर नियुक्ति की जानी चाहिए, भर्ती की जानी चाहिए। राज्य के विभागों में बैकलॉग के पदों पर भर्ती शुरू न किए जाने पर SC ST कर्मचारियों ने रोष जताया है। सरकार पर कर्मचारी संगठनों ने वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है। इनकी शिकायत है कि सामान्य कर्मचारियों को पदोन्नति से रोक हटाने और SC ST कार्मिकों को बैकलॉग के पदों पर जल्द भर्ती शुरू किए जाने का आश्वासन दिया गया था, मगर सिर्फ पदोन्नति शुरू करने का ही आश्वासन पूरा किया गया है। लेकिन जो 20,000 के लगभग बैकलॉग के पद खाली हैं, आज तक उसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। अब देखना होगा कि भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होती है। फिलहाल अभी तो उम्मीद नहीं दिख रही है। जैसे ही कोई जानकारी प्राप्त होती है इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। चौथी खबर 5 लाख रोजगार को लेकर है। 5 लाख रोजगार को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा दावा किया है कि 5 लाख रोजगार देने की मुहिम शुरू हो गई है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सभी विभाग के अधिकारियों को रोजगार को लेकर कार्य योजना तैयार करने को कहा था। दूसरे राज्यों से यूपी लौट रहे लोगों के लिए रोजगार का इंतजाम शुरू हो गया है। यूपी सरकार पहले चरण में 5 लाख लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के जरिए काम धंधे में लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कार्य योजना तैयार हुई है। पांचवी खबर RPSC की AEN 2018 मुख्य परीक्षा परिणाम को लेकर है। इस परीक्षा परिणाम के संबंध में कई अभ्यर्थियों ने जानकारी मांगी जो इस भर्ती परीक्षा से ताल्लुकात रखते हैं और परिणाम के इंतजार में हैं। जब तक मुझे ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है तब तक मैं आपको कोई जानकारी नहीं देता हूं। AEN 2018 मुख्य परीक्षा परिणाम कब तक घोषित होगा, इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जुलाई माह तक
AEN 2018 मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। छठवीं खबर यूपीपीएससी की AE एग्जाम 2019 एंड यूपीपीसी एग्जाम 2020 को लेकर है। ये दोनों परीक्षाएं जून माह में प्रस्तावित है, एक 7 जून 2020 को और एक 21 जून 2020 को। इन दोनों परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग प्रतियोगी छात्र कर रहे हैं। आपको बता दें, इसके संबंध में कई बार मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है और आपको बताया गया है कि ये दोनों परीक्षाएं जून माह में प्रस्तावित हैं लेकिन होंगी नहीं। साथ साथ एक परीक्षा और प्रस्तावित है 30 जून 2020 को, यह भी नहीं होगा। जो भी परीक्षाएं हैं जुलाई के अंतिम या अगस्त माह से शुरू होंगी और जुलाई के अंतिम तक भी शुरू होने की संभावनाएं बहुत कम हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के कैलेंडर में 7 जून 2020 को सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 प्रस्तावित है। इसके तहत सहायक अभियंता के 712 पदों पर भर्ती होनी है, जिनमें सामान्य चयन के 692 और विशेष चयन के 20 पद शामिल हैं। इसके अलावा पीसीएस 2020 के तहत 200 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 21 जून 2020 को प्रस्तावित है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं 30 जून 2020 को उद्योग विभाग के तहत सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी स्क्रीनिंग परीक्षा 2016 का आयोजन किया जाना है। अब इन तीनों परीक्षा के आयोजन पर संकट मंडरा रहा है। प्रतियोगी छात्रों ने इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 30 जून तक सामूहिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगाई है। इसके संबंध में एक माह पहले मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। एक माह से ज़्यादा हो गया होगा, उससे कम नहीं हुआ होगा। और मेरे द्वारा आपको बताया गया था ये सभी परीक्षाएं स्थगित की जाएंगी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा नहीं की थी, उसके पहले ही मेरे द्वारा आपको बताया गया था। कम्युनिटी में पोस्ट किया गया है, आप उसे देख सकते हैं कब मेरे द्वारा आपको बताया गया था।